टू स्टार्ट विद बेलमैन फोर्ड। पहली बात तो ये कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो थी इट वाज नॉट एबल टू वर्क विद नेगेटिव एजेस। कहने का मतलब ये है जब उसमें नेगेटिव एजेस आती थी तो वो आपको इनकरेक्ट आंसर देगा, ठीक है। सो इट माइट कीप रिड्यूसिंग द शॉर्टेस्ट पाथ और रिड्यूस करते करते वो हो सकता है लूप ख़त्म ही ना हो, बिकॉज यू नो इन्फिनाइट में वो चली जाएगी बात। सो डाइक्स्ट्रा वहाँ पे फेल हो जाता है। At that point of time, we have another algorithm that would work amazingly with negative edges and वो है Bellman-Ford, ठीक है। पहली बात तो ये Bellman-Ford works only for directed graphs, but in case you come across an undirected graph, so you can convert it into a directed graph first. बट बात ये होगी कि अगर आप उसे डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि उसमें नेगेटिव साइकिल आ जाए, और जैसे ही उसमें नेगेटिव साइकिल आएगी Bellman-Ford एल्गोरिथम भी फेल हो जाएगी, बिकॉज जो Bellman-Ford है इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वेदर द ग्राफ हैज़ अ नेगेटिव साइकिल इन इट और नॉट, ठीक है। बट एनीवेज लेट्स कम टू द कोड। हाँ, तो इस बार कोड में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या करा हुआ है मैंने। आई हैव टेकन द नंबर ऑफ नोड्स एंड द नंबर ऑफ एजेस, ओके। अब यहाँ पर इस बार मैंने नोड को एक स्ट्रक्ट लिया है, ठीक है। आई हैव टेकन इट एज अ स्ट्रक्चर जिसमें मैंने यू वी और वेट मेंबर्स लिए हुए हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव इनिशियलाइज्ड इट, ओके। सो आई डोंट थिंक सो ये इतना इशू क्रिएट करेगा आपके लिए। पर अब देखो होगा क्या जब मैं ट्रैवर्स करूँगी जो एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। सो अब आई विल ट्रैवर्स इट टू द नंबर ऑफ एजेस दैट आई हैव, राइट, and then I have to enter the u, v and weight. But u, v और weight जब मैं डालूँगी तो what I'll do is I'll push all these three in the adjacency list जो कि मेरी edges है। कैसे? इस स्ट्रक्चर के थ्रू। इस स्ट्रक्चर में मैंने ऑलरेडी u, v और weight को पास करवा दिया है, ठीक है। सो आई विल डायरेक्टली पुश दीज इन द नोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप आपका नोड स्ट्रक्चर ऐसे करके भी आप अपना ग्राफ इनपुट करवा सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है फॉर इनपुटिंग द ग्राफ, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए। आई गेस यहाँ पे कोई डाउट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव टेकन द सोर्स, ठीक है, एंड हमने यूज़र से सोर्स इनपुट करवा लिया है, ठीक है। आगे देखो, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस वेक्टर लेना है। तो हर बार ये हो रहा था कि डिस्टेंस वेक्टर में मैंने पिछली बार इंट मैक्स ले लिया था, आई मीन in Dijkstra, but let's just take it as a very big number. So मैंने यहाँ पे एक inf करके एक नंबर ले लिया, उसको काफ़ी हाई वैल्यू देकर आई हैव स्टोर्ड इट इन द डिस्टेंस एरे। सो इनिशियली हमारा डिस्टेंस एरे है पूरा पूरा इन्फिनाइट, ओके। नाउ जो हमारा सोर्स डिस्टेंस होगा उसको हमें ज़ीरो इनिशलाइज करना है, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, जो Bellman-Ford एल्गोरिथम है वो हमारी ये कहती है that you have to relax the edges n-1 टाइम, ठीक है। तो रिलैक्स वाला काम तो ये है, एंड यू हैव टू रिलैक्स द एजेस फॉर n-1 टाइम्स, राइट। इस बात का मतलब क्या है, मतलब पहला डाउट तुम्हें ये आना चाहिए वाई n-1 टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन का मतलब तो ये है कि आपको ये वाला जो एल्गोरिथम है ये आपको उसमें अप्लाई करना है हर एज के लिए, ठीक है। अब वाई आई सेट n-1, उसका रीज़न ये है कि मान लो आपके पास 5 नोड्स हैं, ठीक है, ग्राफ में। सो एक बात बताओ, आप कितना जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है वो कितना निकाल सकते हो? n-1 4 ही निकालोगे ना। मान लो 5 तक जाना है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, राइट। तो वो 4 ही होगा ना। In terms of edges, just forget about the weights, right? So this is the reason कि यहाँ पर हम इसे n-1 लेते हैं, n- टाइम हमें इसे ट्रैवर्स करवाना पड़ता है, ठीक है। सो जस्ट ओके, सो यू हैव टू रिलैक्स द एजेस फॉर n-1 टाइम। वो बहुत सिंपल है, वी हैव टेकन अ लूप जो कि इधर तक इटरेट करेगा। डाइक्स्ट्रा और Bellman-Ford में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डाइक्स्ट्रा केवल एडजेसेंट जो नोड्स हैं उसको देख के अपना डिस्टेंस कंप्यूट कर रहा होता है बार बार, पर Bellman-Ford हर एज के लिए हर बार कंप्यूट करेगा, ठीक है, डिस्टेंस को। ये दिस इज आई गेस वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस, और ये लोग समझ नहीं पाते इतनी जल्दी।
सो ये ध्यान रखना, ठीक है। एनीवेज नाउ देन वी टुक फॉर ईच लूप, ठीक है। एंड हमने कंप्यूट करा है कि अगर हमारा u प्लस वेट जो है वही जो हम डाइक्स्ट्रा में करते थे, अगर वो लेस देन है देन यू हैव टू जस्ट असाइन इट टू दिस। अब इसमें व्हाट इज़ द कैच हियर, इसमें कैच ये है कि बेलमैन फोर्ड ये क्लेम करता है दैट एग्जैक्टली आफ्टर n-1 एजेस आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्लेम्स, ओके। बट इन केस अब देखो, अगर n-1 के बाद आपने फिर से एक बार और लूप चलाया एंड आपको फिर से उसमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है, देन बेलमैन फोर्ड ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेलमैन फोर्ड को। कहने का मतलब ये है कि ये तो आपका नॉर्मल रनिंग रूटीन हो गया, ठीक है। बट नाउ लेट्स जस्ट यूज़ अ काउंटर और अ फ्लैग, ठीक है, एंड उसको लेट इट कीप इट एज 0, ओके। अब आप एक बार फिर से ये वाला लूप चलाओ, ठीक है। एंड अगर फिर से ऐसा हुआ कि आपका यू आर गेटिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ, then this means that you have a negative cycle and just print it out, okay, and you can then change the counter and break out from the loop, ठीक है। पर इन केस अगर काउंटर की वैल्यू अनचेंज रहती है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ग्राफ में नेगेटिव साइकिल नहीं है। सो आपके पास जो भी डिस्टेंस वेक्टर में डिस्टेंसेस आए यू कैन जस्ट प्रिंट इट ऑफ, ओके। सो यही मैंने करा है कि यू कैन जस्ट प्रिंट इट ऑफ टू द स्क्रीन एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ आर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट रन इट। हम एक टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं। क्योंकि मैंने फॉर ईच लूप यूज़ करा है इसलिए हम ओके। वी हैव 6 नोड्स, वी हैव 7 एजेस, ठीक है। एंड आप समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है। ये दो नोड्स हो जाएंगे, जैसे वी हैव 3 and 2 नोड एंड 6 इज़ द वेट ऑफ दैट, बिकॉज हम वेटेड ग्राफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारे इनपुट हो गया ग्राफ का। वी ऑल्सो हैव नेगेटिव वेट्स है, जैसे 1 और 5 का वेट -3 है, 1 और 2 का वेट -2 है, राइट। एंड द पाथ, द स्टार्टिंग पाथ इज़ 0, ठीक है। सो फाइनली हमें हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर मिला है वो ये है दैट 0 के लिए वी हैव 0, 1 to 5, 1 के लिए वी हैव 5, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ओके। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि बेलमैन फोर्ड और डाइक्स्ट्रा में क्या डिफरेंसेस है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि डाइक्स्ट्रा वर्क्स ऑन ग्रीडी एल्गोरिथम एंड बेलमैन फोर्ड वर्क्स ऑन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ओके। बट बात ये है कि भले ही बेलमैन फोर्ड इज़ एबल टू वर्क ऑन नेगेटिव एजेस एंड ऑल, बट बेलमैन फोर्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डाइक्स्ट्रा। डाइक्स्ट्रा की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है बिकॉज वहाँ पे अगर हम फिबोनाची हीप से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट गेट्स वेरी रिड्यूस्ड। एनीवेज आई गेस यू हैव understood about the Bellman-Ford algorithm. So this is how you can implement it. Thank you.